गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आप लोगों को चैप्टर कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट का आईएससी फाइनल एग्जाम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम जो भी उसमें क्वेश्चन आया हुआ है उसको सोल्व करके कंपैरेटिव स्टेटमेंट इसमें दो होता है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी दो होता है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस चैप्टर में आईएससी में जो भी क्वेश्चन आया था उसको सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। पहले हम लोग जब इस स्टेटमेंट को बनाएंगे तो पहले फॉर्मेट बना लेंगे, उसके बाद कंपैरेटिव कॉमन साइज जो बोला है उसको बनाएंगे। जनरली ये क्वेश्चन कभी 10 मार्क्स का आता है तो लास्ट कुछ वर्षों से 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो चलिए एक एक ईयर का सोल्व करके आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए, आईएससी 2019 में आया था। From the following data prepare common size balance sheet। common size ही है, बैलेंस शीट है, common size balance sheet। अंडर common size balance sheet टोटल एसेट और आप बोल सकते हो टोटल लायबिलिटीज उसको 100 एज्यूम कर लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट से एवरी परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। कंपनी है पाम्स लिमिटेड, 31 मार्च 18। 2 डेसिमल में दिखाना है, 2 डेसिमल से ज्यादा नहीं लेना है। ये देखिए लायबिलिटी में शेयर कैपिटल, ट्रेड पेएबल, रिजर्व सरप्लस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये लायबिलिटी रीड किए थे। एसेट्स में देखिए फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। तो इतना सा ही एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, इसको हमको कॉमन साइज बैलेंस शीट में बना देना है। बैलेंस शीट का अपना जो फॉर्मेट होता है शेड्यूल 3 फॉर्मेट वही होगा और डाटा को फिलअप करके कॉमन साइज में कन्वर्ट कर देंगे। फिर से यहाँ एक ध्यान दीजिए, एक ही ईयर का क्वेश्चन है, एक ईयर का क्वेश्चन होने से कॉमन साइज ही बन सकता है, कंपैरेटिव पॉसिबल नहीं है। अगर कॉमन साइज नहीं भी बोला रहता तो एज ए स्टूडेंट हम लोग कॉमन साइज ही बनाते। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, 2019 का क्वेश्चन है, नाम है पाम्स लिमिटेड, कॉमन साइज बैलेंस शीट। सबसे पहले हेडिंग होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंडर में आता है शेयर कैपिटल और एक चीज आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल का अमाउंट था 24 lakhs। रिजर्व सरप्लस इज 3,60,000। बी नंबर देते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में आइटम है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का अमाउंट है 1,60,000। सी नंबर देते हैं करेंट लायबिलिटीज में एक नंबर देते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नॉन करेंट होता है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 40,000 करेंट होगा। इसमें दूसरा आइटम देते हैं ट्रेड पेएबल्स। Trade payables is 2,40,000.
ये हो गया हम लोग का लायबिलिटी। लायबिलिटी को प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा टोटल। लायबिलिटी को प्लस कर लेते हैं। 24 lakhs, 3,60,000, 1,60,000, 40,000, 2,40,000। लायबिलिटी का टोटल आया 32 lakhs। These 32 lakhs is taken as 100। कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटल को 100 एज्यूम करते हैं। अब 24 लाख 24 lakhs डिवाइडेड बाई 32 lakhs इंटू 100, रिजल्ट विल बी 75%। 3,60,000 divided by 32 lakhs into 100, result will be 11.25%. 1,60,000 divided by 32 lakhs into 100, 5%. 40,000 divided by 32 lakhs into 100, 1.25%. 2,40,000 डिवाइडेड बाई 32 lakhs इंटू 100, 7.5%। अब इसको अगर ऐड करके देखा जाए 100 हो गया, इट मीन्स परसेंटेज कैलकुलेशन सही है। एक्यूरेट 100 हो जा रहा है। अब हम आते हैं एसेट्स की तरफ। 2 नंबर हेडिंग करते हैं एसेट्स। एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में आएगा रोमन 1 फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल और इनटेंजिबल। इनटेंजिबल टेंजिबल का अमाउंट है 20 lakhs, इनटेंजिबल का अमाउंट है 2 lakhs। इसके बाद आते हैं बी नंबर करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में एक तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस है और एक कैश एंड बैंक बैलेंस है। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस का 8 लाख है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस का 2 लाख है। एसेट्स कंप्लीट हुआ, इसको भी ऐड करके टोटल लिख देंगे। 32 आ गया। सेम कॉन्सेप्ट, टोटल इज टेकन एज 100। टोटल को 100 ले लेते हैं। 20 लाख डिवाइडेड बाई 32 lakhs इंटू 100, 62.5। ये हो जाएगा 2 लाख वाला 6.25। 8 लाख डिवाइडेड बाई 32 lakhs इंटू 100, 25। आइए 6.25 इसको ऐड करके देख लेंगे। 100 हो रहा है, हाँ 100 हो जा रहा है। तो ये हो गया हम लोग का कॉमन साइज बैलेंस शीट। इसमें पहले बैलेंस शीट को बना लेंगे। असली बात यह है कि पहले आपको बैलेंस शीट बनाना होगा। यू हैव टू डेवलप द परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट। से इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंडर में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। बी नंबर नॉन करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सी नंबर करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और ट्रेड पेबल। इसका अमाउंट फिलअप किए, टोटल किए। टोटल इज 32 lakhs। ईच इंडिविजुअल आइटम शुड बी डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100। परसेंटेज आते चला जाएगा, 100 आना चाहिए। एसेट्स रीअरेंज किए। एसेट्स में पहले नॉन करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल। करेंट एसेट्स बहुत सारा नाम होता है, नहीं है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, वो सब नहीं है। कैश एंड बैंक बैलेंस है। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस फिलअप किए। टोटल 32 lakhs आ गया।
32 lakhs will be taken as 100 इंडिविजुअल आइटम डिवाइडेड बाई 32 lakhs into 100, इससे एक परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। ऐसे करके हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट बना लिए। ये क्वेश्चन 2019 में आया था, मार्क्स 6 था, जनरली 6 नंबर का ही आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।